नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां में फिल्मी किस्से के एपिसोड नंबर 3 में आज बात एक फिल्म डायरेक्टर की जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन समय बदला और वो गुमनामी में खो गए। अब फिर उनका अंत बहुत दयनीय हालात में एक लावारिस की तरह हुआ। तो आइए देखते हैं एपिसोड नंबर 3। साल 2017 में 26 मई को इंडियन एक्सप्रेस के एंटरटेनमेंट सेक्शन में एक खबर छपी, फॉरगॉटन बाय फैमिली एंड फिल्म इंडस्ट्री, डायरेक्टर राजेश नंदा डाइज एट ओल्ड एज होम ऑन May 20। नंदा डाइड एट द आश्रम एट द एज ऑफ 80। लेकिन इस खबर पर फिल्मों से जुड़े किसी भी शख्स का ध्यान शायद नहीं गया। लगभग 3.5 साल बाद अक्टूबर 2020 में इस खबर पर बीते हुए दिन के निकट सहयोगी, मशहूर पोस्टर कलेक्टर और राइटर SMM ओसजा की नजर पड़ी तो उन्होंने वो लिंक मुझे भेज दिया। खबर का टाइटल उत्सुकता बढ़ाने वाला था। मन में यही सवाल उठा, कौन थे ये डायरेक्टर राजेश नंदा, क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बहरहाल पूरी खबर पढ़ के स्थितियां साफ होती चली गईं। गुमनामी के अंधेरों में खोया हुआ एक गुणी डायरेक्टर, हताश, निराश, बिल्कुल अकेला, पुणे के एक वृद्धाश्रम में रहकर मौत का इंतजार करता हुआ। राजेश नंदा जी ने साल 1962 की पिक पॉकेट, 1965 की संत तुकाराम, 1966 की प्रोफेसर एक्स, 1969 की नतीजा और 1971 की बहरूपिया के अलावा साल 1962 की पंजाबी फिल्म ढोल जानी डायरेक्ट की थी। वो हमेशा से अकेले रहते आए थे और उनके परिवार के बारे में किसी को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। वृद्धाश्रम में राजेश नंदा जी के रहने का इंतजाम कराने वाले गीतकार सुधाकर शर्मा जी से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि नंदा जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जुगल किशोर और उनके परिवार के बेहद करीबी थे और लंबे समय तक उन्हीं के साथ रहते भी आए थे। सुधाकर जी का अनुमान था कि चूंकि जुगल किशोर जी मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले थे, इसलिए राजेश नंदा भी शायद वहीं के रहने वाले होंगे। नंदा जी के हालात को देखते हुए सुधाकर शर्मा जी ने उन्हें जुहू का अपना बंद पड़ा घर रहने के लिए दे दिया था, जहां नंदा जी ने 17 साल बिताए। लेकिन धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाने लगा था। साथ ही बढ़ती उम्र की वजह से वो शारीरिक रूप से भी बेहद कमजोर हो गए थे और चूंकि उन्हें ऐसे में अकेला छोड़ना उचित नहीं था, इसीलिए सुधाकर शर्मा जी को उन्हें वृद्धाश्रम में दाखिल कराना पड़ा था। पुणे के आकुर्डी स्थित संत बाबा मोनी साहब आनंद आश्रम नाम के इस वृद्धाश्रम के संचालक मशहूर गजल गायक अशोक खोसला हैं। अशोक खोसला और सुधाकर शर्मा जी दोस्त हैं। सुधाकर शर्मा जी ने अशोक खोसला से कहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो बहुत बीमार है और जिनसे उनके परिवार ने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, मदद की बहुत जरूरत है। और इस तरह राजेश नंदा को अशोक खोसला जी के उस वृद्धाश्रम में शरण मिल गई थी। राजेश नंदा जी ने उस वृद्धाश्रम में जिंदगी के आखिरी 1.5 साल बिताए। सुधाकर जी के अनुसार राजेश नंदा की एक बहन आगरा में रहती थी। सुधाकर जी ने उनकी बहन को नंदा जी की मृत्यु की सूचना दी तो बहन ने मुंबई आने और भाई का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था, जो कुछ करना है वो सब आप लोग ही कर दो। ऐसे में राजेश नंदा जी का अंतिम संस्कार वृद्धाश्रम के स्टाफ द्वारा किया गया। वृद्धाश्रम के कर्मचारी बताते थे कि राजेश नंदा जी अपनी निजी जिंदगी के बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहते थे और अगर कोई उनसे इस बारे में सवाल करता था तो वो नाराज हो जाते थे। और इस तरह पी जयराज, अनीता गुहा, धीरज कुमार, बेला बोस और विनोद खन्ना जैसे सितारों को डायरेक्ट करने वाले राजेश नंदा नाते रिश्तेदारों, दोस्तों और फिल्मी दुनिया से दूर गुमनामी की जिंदगी जीते हुए वृद्धाश्रम की अपनी शरण स्थली में खामोशी से दुनिया को अलविदा कह गए थे। तो मिलते हैं बहुत जल्द
फिल्मी किस्से के एपिसोड नंबर 4 में एक नया किस्सा लेकर देखते रहिए पॉडकास्ट फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।